नमस्कार जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। दोस्तों, आज का जो झारखंड का सियासी संग्राम है, झारखंड का जो चुनावी संग्राम है, उसका हमारा थंबनेल है कल्पना सोरेन की सुनामी रोकने आ रही हैं मीरा मुंडा। यह आपने यह थंबनेल देखा होगा। तो इसके पहले कि आपके जेहन में यह सवाल उमड़े, यह सवाल सामने आए कि यह मीरा मुंडा कौन है और कैसे कल्पना सोरेन की सुनामी को रोक लेंगी या उस पर विराम लगाएंगी, इनका अतीत क्या है, वर्तमान क्या है और सियासत से इनका क्या नाता रहा है, इसको जानने के पहले मैं यह क्यों कह रहा हूं कि झारखंड में सियासी कल्पना सोरेन का सुनामी आई हुई है। यह थंबनेल मेरा क्यों है कि कल्पना सोरेन की सुनामी रोकने आ रही है मीरा मुंडा। यह क्यों है? तो कल्पना सोरेन की क्या सुनामी है और कैसे पूरे झारखंड में कल्पना ही कल्पना का चेहरा नजर आ रहा है। यदि इसको देखना समझना है तो जरा इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। यह पलामू का वीडियो है। इसी तरह का वीडियो आप संथाल में भी देखिए और भी आगे आपको हम दिखावेंगे। कल्पना सोरेन की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से महिलाओं, युवाओं और झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का जो सैलाब उमड़ रहा है, वह अपने आप में एक सुनामी से कम नहीं है। जहां महिलाओं को कल्पना सोरेन के चेहरे में अपनी दीदी, अपनी बहन नजर आ रहा है, वहीं युवाओं के चेहरे में कल्पना सोरेन भाभी के रूप में नजर आ रही है। और कल्पना सोरेन की इस सुनामी में ना तो गीता कोड़ा का पैर जमीन पर पड़ रहा है और न ही सीता सोरेन इस आंधी को रोक पा रही है। और तो और जिस चाचा चंपाई को सामने ला करके कोल्हान में भाजपा ने भगवा का रंग बिखेरने का सपना पाला था, जेएमएम के उस किले को ध्वस्त करने का सपना पाला था, जिस ढोल नगाड़े के साथ चंपाई सोरेन को भगवा पट्टा पहनाया गया था, कल्पना की इस आंधी में चाचा चंपाई भी मुरझाए नजर आ रहे हैं। भाजपा के सारे ब्रह्मास्त्र, सारे दिव्यास्त्र असफल साबित हो रहे हैं। वह संथाल हो, कोल्हान हो, पलामू का परमंडल हो, हर जगह सिर्फ कल्पना और कल्पना नजर आ रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। कल्पना जिस अंदाज में कभी संथाली भाषा में, कभी मुंडारी में, तो कभी हिंदी में, और इसके साथ ही उतना ही धारा प्रवाह अंग्रेजी में लोगों को संबोधित करती है। आपने मुंबई का जो इंडिया गठबंधन की ओर से रैली हुई थी, उसका एक वीडियो देखिए। हर भाषा में जिस निपुणता के साथ कल्पना सोरेन भाजपा को निशाने पर ले रही है, जिस तरह वह पोज लेती है और पोज के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान साता है, एक मासूमियत छाती है, और फिर उस मासूमियत से बाहर निकल वह सीधा भाजपा पर हमला करती है। और इसका आलम यह है, इसकी दहशत यह है, कल्पना सोरेन की सुनामी का असर यह है कि भाजपा अब इसकी काट के लिए एक से एक प्रयोग कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भाजपा ने पंचप्रण 5 प्रॉमिस की घोषणा की। उस 5 प्रॉमिस में, पंचप्रण में भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 500 रुपये पर सिलेंडर देने का वादा किया। हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा हुआ। महिलाओं को साधने के लिए गोगो दीदी योजना लाई गई। यह गोगो दीदी योजना क्यों आई? दरअसल हेमंत सरकार की जो मास्टर स्ट्रोक योजना है, मैया सम्मान योजना,
और मैया सामान योजना का जिस तरह कल्पना सोरेन पोस्टर बॉयज के रूप में सामने आई, लग रहा है कि मैया सामान योजना और कल्पना सोरेन दोनों एक हो चुका है। उसके कारण भाजपा को अपने पंच प्रण से उस बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा को बाहर करना पड़ा, जो आज से 1 या 2 महीने पहले तक या महज 1 महीने पहले तक उसका ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। लेकिन कल्पना सोरेन की इस आंधी में, जरा एक बार फिर से इस संथाल की तस्वीर को देखिए, वीडियो को देखिए कल्पना सोरेन की सभाओं में किस तरह जन सैलाब उमड़ा है। यही वो भीड़ है, यही वो जन सैलाब है, यही वह ताकत है कल्पना का जादू है, जिसके चलते भाजपा को अपने पंच प्रण से बांग्लादेशी घुसपैठिया को बाहर कर गोगो दीदी योजना लाना पड़ा। लेकिन क्या इस गोगो दीदी योजना से कल्पना की सुनामी रुक जाएगी? और कल्पना सोरेन की सुनामी का असर सिर्फ भाजपा पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा इसके कारण दहशत में है, हिचकोले कांग्रेस और राजद भी खा रही है। आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद यह खबर सियासी गलियारों में तैरने लगती है कि पिछली बार 31 सीट पर चुनाव लड़ करके 16 सीट लाने वाली कांग्रेस को इस बार 25 सीट पर सिमटाने की तैयारी है। और राजद जो पिछली बार 7 सीट पर चुनाव लड़कर 7 विधानसभा में लालटेन को उतार कर 1 पर टिमटिमा रही थी, इस बार उसके हिस्से में भी 3 से ज़्यादा सीटें जाने वाली नहीं है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण भी कल्पना सोरेन का सुनामी है। दरअसल झामुमो की ओर से कांग्रेस को यह बता दिया गया है कि 2019 में जो आपको सफलता मिली थी, रघुवर दास सरकार के प्रति जो नाराज़गी थी, और उस नाराज़गी के कारण हेमंत सोरेन का जो एक आंधी चला था उसमें आपको मिल गई थी। और उसका कारण था हेमंत सोरेन के प्रति लोगों का उमड़ा प्यार या उनके प्रति समर्थन। कांग्रेस का खुद का कोई जनाधार नहीं था। इस बार भी कल्पना सोरेन की सुनामी है। और इस सुनामी में यदि आपको सीटें कम कर दी जाती है, यदि 25 सीटों पर चुनाव लड़के भी आप 16 से अधिक सीटें जीत सकते हैं। यही बात राजद को समझाई जा रही है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ करके 2019 में 1 सीट पर सिमटने वाली राजद को यदि इस बार भी 7 सीट दे दिया जाता है तो इंडिया गठबंधन को इसका खतरा हो सकता है। हरियाणा के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने चुनावी मैनेजमेंट में असफल हुआ, कांग्रेस पूरी तरह जो एक जनसैलाब उमड़ रहा था कांग्रेस की ओर से, हर मीडिया चैनल, हर सर्वे में कांग्रेस को जीत बताई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस अपने ही चुनावी प्रबंधन से उस संग्राम से बाहर हो गई। जेएमएम इस बार इस गलती को दोहराना नहीं चाहती। वह चाहती है कि कांग्रेस उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े जिन सीटों पर उसकी जीत की पूरी संभावना है, और जिन सीटों पर थोड़ी भी असमंजस है, थोड़ी भी हार की गुंजाइश है, वह सीटें जेएमएम को वापस कर दी जाए, ताकि ओवरऑल हरियाणा में जो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को धक्का लगा है, कांग्रेस वही गलती झारखंड में दोहरा करके एक बार फिर से कमल नहीं खिला दे। क्योंकि यदि कांग्रेस झारखंड में कमल खिलता है तो उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस हो सकती है। और शायद कांग्रेस के नेताओं को भी हरियाणा में हार के बाद यह बात समझ में आने लगी है कि सीटों की संख्या का ज़्यादा होना महत्वपूर्ण नहीं है, सीटें जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि 2-4 दिनों की बात है कितनी सीटों पर। जो खबरें हैं वह यही है कि कांग्रेस को इस बार 25 और राजद के हिस्से 3 से 4 सीटें दी जाने वाली है। तो जो सुनामी का शिकार भाजपा है, जिस कल्पना की सुनामी का शिकार या सुनामी में भाजपा हिचकोले खा रही है, उसकी चपेट में राजद और कांग्रेस भी है। लेकिन कांग्रेस और राजद ने तो अपने अपने हथियार डाल दिए।
क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा में पहुंचने की ख्वाहिश है, और यह ख्वाहिश तभी पूरी हो सकती है जब उसे जेएमएम का साथ मिले। नहीं तो थोड़ा भी यदि दबाव डाला गया, और जेएमएम की ओर से यह पहले भी कहा जा चुका है कि मैं जेएमएम 81 से 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, उस हालत में कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो यह तो रहा कांग्रेस और राजद का, लेकिन भाजपा इस चुनाव जो कल्पना सोरेन की सुनामी है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी उसने एक से एक ब्रह्मास्त्र, एक से एक दिव्यास्त्र का खोज बंद नहीं किया है, और इसी नए ब्रह्मास्त्र का, इसी नए दिव्यास्त्र का नाम मीरा मुंडा है। अब सवाल उठता है, मीरा मुंडा कौन है? तो मीरा मुंडा झारखंड के पूर्व सीएम और कभी जेएमएम के सिपाहीसालार रहे अर्जुन मुंडा की धर्म पत्नी है। खबर यह है कि इस बार अर्जुन मुंडा को खरसावां से चुनाव लड़ाने का ऑफर मिला था। पार्टी भाजपा की ओर से उन्हें खरसावां सीट दिया जाए। यही वो खरसावां सीट है जहां 1995 में वह सीट से जीते थे, और लगातार जेएमएम के तीर धनुष के छाप पर, और उसके बाद उन्होंने भाजपा की सवारी कर ली, और उसके बाद लगातार जीत दर्ज करते रहे। लेकिन 2009 में उसी खरसावां में दशरथ गगराई के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उसके बाद दशरथ गगराई लगातार 2014 और 2019 में जीत दर्ज करते रहे। माने कहने का मतलब है कि दशरथ गगराई की यह दूसरी जीत है 2014 में और 2019 में। इस बार भाजपा एक बार फिर से अर्जुन मुंडा को उसी खरसावां के अखाड़े में उतारने का इरादा रखती है, लेकिन पेच यह है कि अर्जुन मुंडा इस बार दशरथ गगराई का सामना करने को तैयार नहीं है। उनकी ख्वाहिश है, उनकी चाहत है कि इसके बदले उनकी धर्म पत्नी मीरा मुंडा को खरसावां से चुनाव लड़वाया जाए। तो मैं जो कह रहा था कि कल्पना सोरेन की सुनामी रोकने सामने आ रही है मीरा मुंडा, तो मीरा मुंडा इन्हीं अर्जुन मुंडा की पत्नी है। राजनीति में अब तक कोई विशेष दखल नहीं रहा है, लेकिन भाजपा इस हथियार का भी इस्तेमाल करना चाहती है। रणनीति यह है कि मीरा मुंडा तो चुनाव लड़ेंगे दशरथ गगराई के खिलाफ, और उसका पूरा चुनावी प्रचार का जो कमान होगा वो अर्जुन मुंडा के पास होगा, और मीरा मुंडा जो है खरसावां से बाहर निकल कल्पना सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अब देखना होगा कि जिस गीता कोड़ा, सीता सोरेन, चंपाई सोरेन के बाद अब एक मीरा मुंडा कौन सी कहर ढाएंगी, क्योंकि कल्पना सोरेन की जो सुनामी आई उसमें ना तो गीता कोड़ा काम आई, ना सीता सोरेन काम आए, ना चाचा चंपाई काम आए। अब यह अंतिम दाव है मीरा मुंडा का, और यदि मीरा मुंडा को इस बार एक बार फिर से दशरथ गगराई के हाथों हार का सामना करना पड़ता है, तो दशरथ गगराई की यह जीत की हैट्रिक होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि क्या मीरा मुंडा कल्पना सोरेन की जो सुनामी है उसके सामने अपना पैर टिका पाएंगी, क्योंकि कल्पना सोरेन का चेहरा सार्वजनिक हो चुका है। मीरा मुंडा की अब एंट्री होने वाली है, तो देखने वाली बात होगी कि मीरा मुंडा किस फॉर्म में सामने आती है। उनका जो वक्तव्य कला है, जनता से जुड़ने का जो स्टाइल होगा, जन मुद्दों की कितनी समझ होगी, और सबसे बड़ी बात जनता के बीच में
आदिवासी मूलवासी समुदाय के बीच में उनके चेहरे की कितनी पकड़ होगी, इसकी अग्नि परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। फिलहाल आप लोगों को शुक्रिया। यदि इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त मित्रों के पास